भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अपने जख्मों को दिखा रहे ये हैं नागा साधु। नागा साधु की पिटाई हुई है, इनके साथ लूट की वारदात हुई है और ये सब हुआ है बिलासपुर के तोरवा इलाके में। नागा साधु के साथ बेरहमी करने का आरोप तोरवा थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों पर लगा है। बाबा की माने तो वो स्नान कर रहे थे, इसी बीच चारों पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्हें थाने में ले जाकर बेवजह पिटाई करते हुए इनके थैले को छीन लिया। बाबा अब गुहार लगा रहे हैं कि जो हुआ वो हुआ, अब उनके सामान को वापस कर दिया जाए क्योंकि उसमें उनके गुरुजी के दिए हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें और लगभग 1 लाख रुपए भी हैं। आपको बहुत मारे हैं। किसने मारा है आपको? पुलिस ने मारा क्या था ये बदलाव? किस लिए मारा है? क्या चाहते थे अभी आप? क्या चाहते हैं? हमारा जो लिया हमको रावल वापस। और जिन्होंने मारपीट की उनके साथ और प्रशासन उसका क्या शिक्षा देगा। अच्छा, झोली में क्या था? कुछ पैसा था? क्या था हाँ। झोली में? क्या था आपके? हमारे गोल्ड चेन, मोती का माला, गोल्ड चेन, चांदी का गिलास और पैसा 1,20,000 तक पैसा हम गुरु पीरों को बांटने के लिए ले जाने का, उधर जाके हम पुकार दे देते, हमारे गुरु महाराज को दान दक्षिणा दे देते। हम एक कुंभ में मिलता है, हमारे गुरु का हम एक ही कुंभ में मिलता है, इसलिए मैं रख के मैं आया था। हमारे गुरुजी का मिल के हरिद्वार जाने बीच में ऐसा कर दिया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में हुआ था? हाँ, स्टेशन का बाहर साइड। इस घटना के सामने आने के बाद अब हिंदूवादी संगठनों में काफी नाराजगी फैल गई है। कुछ लोग नागा बाबा को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास पहुंच गए और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। हिंदू महासभा के नेता स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इसकी तुलना महाराष्ट्र के पालघर हिंसा से की है और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिस प्रकार से निर्ममता से नागा साधुओं को थाने में ले जाकर के पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटा गया, मारा गया, उनके चांदी के बर्तन छीन लिए गए, पैसे छीन लिए गए, ये ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में जंगल राज है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पालघर की घटना हुई, संतों की हत्या हुई है, उसी का ये एक दूसरी रूप है, जो सरेआम जो है साधुओं को उठा करके थाने में ले जा करके मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके चांदी के बर्तन छीन लिए जाते हैं, उसके पैसे छीन लिए जाते हैं। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र सरकार की तरह ही राज किसी का नहीं है, बल्कि जंगल राज है। वहाँ पे साधुओं का, संतों का किसी प्रकार का सम्मान नहीं है, बल्कि उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और उनको लूट मार की जाती है। यानी वहाँ की शासन और प्रशासन पूरी तरह से संरक्षक नहीं बल्कि भक्षक के रूप में कार्य कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि पुलिस अधिकारी इस घटना में किसी पुलिसकर्मी के शामिल होने की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन वो जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं। में किस तरह का प्रकरण था और क्या कुछ पुलिस उसमें कर रही है? एक नागा साधु के द्वारा जो है आज जो है तोरवा थाने में उनके द्वारा एफआईआर कराया गया है। वो ट्रेन से आए और कहीं स्टेशन क्षेत्र में सोए हुए थे, वहाँ पर से 2 बाइक सवार जो है उनका सामान छीन करके ले गए हैं, लूट करके। तो इस पर से एक एफआईआर तोरवा थाने में किया गया है, लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आरोपियों को पता तलाश कर रही है पुलिस। और एक जो है हमारे बिलासपुर रेंज आईजी महोदय के यहाँ उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके साथ मारपीट होना बताया गया है, जिसकी जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीएसपी सिविल लाइन को आदेशित किया गया है। जी, किस तरह के सामान उसके पास थे जो लूट लिए गए या छीन लिए गए? उनका कहना है कि उनका आईडी कार्ड, मोबाइल और उनका एक थैला, खाने का कुछ बर्तन और कुछ 1.25 लाख रुपए नगद पैसे, उसमें से उनका मोबाइल जो है उसी दिन उनको मिल गया था। थाने में आए वो तब उनको दे दिया गया था, उन्होंने स्वयं पहचान करके ले लिया था। और उनका एक बैग मिला है, लेकिन बाकी के सामान अभी नहीं मिले। बताया जा रहा है कि नागा साधु त्रिवेंद्रम से आए थे। यहाँ वो अपने गुरु भाई से मिलने जा रहे थे। इस
इसके साथ ही उन्हें हरिद्वार भी जाना था। फिलहाल इस घटना के बाद से यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी है। लोग इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।